ट्वेल्थ क्लास अकाउंट, जिसमें अब हम डिसॉल्यूशन की कुछ जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ये चैप्टर ज़्यादा बड़े मार्क्स के लिए एग्जाम में उम्मीद मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ ये है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमें इस चैप्टर से क्या देखने को मिलती हैं, जर्नल एंट्रीज, जो कि 3 या 4 नंबर की भी आ सकती है और 6 नंबर की भी आ सकती है। दोनों ही बातें मैं इसके बारे में बोलूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसॉल्यूशन की कुछ बेसिक एंट्रीज। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगा, तुम्हें मालूम है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बताया है वही होगा, ध्यान से अपनी बुक के अंदर तुम ढूंढ सकते हो। देखो जर्नल एंट्रीज के लिए अगर मैं बोलूं कि क्या कुछ नया चीज है, नई चीज तो बिल्कुल नहीं है। बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेसिक बातें जैसे कि क्या, मुझे बताओ, जब हम किसी को कोई चीज बेचते हैं, जब हम किसी को कोई चीज क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो बेचने पर जर्नली पैसा आता है, तो हम पैसे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पैसे को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जर्नली ऐसा हम करते हैं, ठीक है। जर्नली हम पैसे को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और जब हम बेचने की बजाय खरीदते हैं तो पैसा जाता है, तो जर्नली उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो मोटी मोटी यही सारी बातें हैं। बाकी अगर कोई ऐसी बात दिखाई देगी जिसमें मुझे कुछ नया बताना पड़ेगा, कुछ नया बताने की ज़रूरत है, तो वो मैं तुम्हें अलग से भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, किसकी बात हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। जिसकी बुक वैल्यू बता रखी है 1,60,000। देखो बोर्ड पर लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी बताई है, 1,60,000। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये एसेट उसके बुक्स में कितने रुपए की लिखी हुई थी, 1,60,000 की। फिर ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000, सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख। बताओ 1,60,000 वाली बिल्डिंग कितने की बिक गई, 3 लाख रुपए की बिक गई। भाई मजे आ गए। खैर हमें क्या लेना, हमारी जेब में कौन सा पैसे आए, ठीक है। तो 3 लाख रुपए की बिक गई थ्रू अ ब्रोकर, एक ब्रोकर ने बिकवाई है। और तुम्हें मालूम है अगर ब्रोकर बिकवाता है तो एक्स्ट्रा पैसे लेता है। देखो क्या लिखा हुआ है, हु चार्ज 2% कमीशन। इसने 2% का क्या चार्ज करा है, कमीशन चार्ज करा है ऑन द डील। पूरी की पूरी डील पर कितने रुपए का कमीशन चार्ज करा है इसने, 2%। फिर ये कह रहा है जर्नलाइज द ट्रांसैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब ये कह रहा है इसकी जर्नलाइज एंट्री बताइए, मतलब इसकी जर्नल एंट्री बताइए, फर्म का क्या हो गया है, डिसोल्यूशन हो गया है, ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो, क्या जानते हो कि डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, बंद कर रहे हैं धंधा, है ना। हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं ऑलरेडी। हम धंधा क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और धंधा बंद करते टाइम हम अपनी एसेट्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, हिसाब चुकता करते हैं। कहते नहीं तेरा मेरा हिसाब क्लियर, मेरे को तेरे से पैसे लेने थे, तुझको मुझसे पैसे लेने थे, तो हम दोनों ने आपस में अपना हिसाब क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। सारा मैटर क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के समय पर जितनी भी एसेट्स होती है वो सब बेच डालते हैं, ठीक है। और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उन सबका हिसाब क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो तुम्हें बेसिक मालूम ही है क्योंकि हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो इस एंट्री के लिए पहले हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, ध्यान से देखना। एक छोटा सा वर्किंग नोट में बनवा रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट के अंदर मुझे बताओ उसने एसेट कितने की बेची है, क्या उसने एसेट 1,60,000 की बेची या फिर उसने ये एसेट 3 लाख की बेची। उसने ये एसेट 3 लाख की बेची। देखो बुक्स में लिखी हुई थी 1,60,000, बेची तो 3 लाख की है, लेकिन 2% का क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। मुझे बताओ ये 2% का कमीशन कहां से दोगे, जेब में से दोगे या इसी एसेट में से दे दोगे, इसी एसेट में से दे देंगे। ध्यान से सुनो, जब कोई सामान बिकवाता है तो जब हम उसको कमीशन देते हैं तो क्या बोलते हैं, अबे यार इसी में से काट लियो अपना। तो हमने भी क्या करा, इसी में से ही कटवा रहे हैं। देखो कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो पैसा मिला है जिसको हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अमाउंट, बेचने के बाद जो पैसा मिला ना, कितना पैसा मिला भाई, मुझे भी मालूम है कि तुमको 3 लाख रुपए मिले, मुझे भी मालूम है कि तुमको 3 लाख रुपए मिले, लेकिन इतना भी तो ध्यान रखो कि क्या तुम्हें 3 लाख रुपए रियलाइज हुए हैं, नहीं। 3 लाख में से 2% का कमीशन भी तो हटेगा। तो देखो 3 लाख रुपए की तो एसेट बिकी थी, उसमें 2% का कमीशन भी हटाना है।
ठीक है, बताओ 3 लाख का 2%, ध्यान से सुनो, 3 लाख का 2% कमीशन। अब देखो 12th क्लास में इतनी कैलकुलेशन तो सिखा नहीं सकता हूं कि 3 लाख का 2% कैसे निकलेगा, है ना। तो ध्यान रहे कितना होता है भाई, 6,000 निकाल लोगे ना। 3 लाख का 2%, मतलब बेसिक सी कैलकुलेशन है। फिर भी दिक्कत आए तो अलग से पूछ सकते हो मुझसे कि 3 लाख का 2% कैसे निकलता है। तो देखो 3 लाख में से 6,000 गए, कुल कितने रुपए रियलाइज हुए हैं, उस बंदे की जेब में सिर्फ कितने रुपए आए हैं, 2,94,000। 2,94,000 रुपीज उस बंदे ने क्या करें, रियलाइज करें। ठीक है, अब अगर इतने रुपए रियलाइज करें तो उसके बैंक में कितने रुपए आए, 3 लाख रुपए आए या 2,94,000 आए, तो तुम बोलोगे सिर्फ 2,94,000 उसके बैंक में आए हैं। ठीक है, अब करेंगे जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फोलियो, वो सब तो तुम बना ही लोगे, 12th क्लास में हो, इतनी बड़ी बात नहीं है फॉर्मेट बनाना। मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री कितनी सिंपल सी बनेगी, कितने रुपए आए हैं बैंक के अंदर, देखो एक ही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितने रुपए आए, बैंक में आए 2,94,000। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ गए, 2,94,000। और बताओ 2,94,000 रुपए की एसेट बिकी, एक तरीके से फायदा हो गया ना। कितने रुपए रियलाइजेशन के फायदे हो गए, 2,94,000 की। तो नीचे आएगा टू रियलाइजेशन, याद है ना। एसेट कौन से अकाउंट में बिकती थी, अभी जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, पहले हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मुझे बताओ एसेट कौन से अकाउंट में बेचते थे हम, एसेट बेचते थे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये पैसा कहां पर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या तुम्हें जर्नल एंट्री क्लियर हो रही है। जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट कराने के बाद बहुत आसान लगने लगती है, क्योंकि हमारे माइंड में रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हुआ हुआ है बिल्कुल। कैसे कि भाई जब भी हम कोई एसेट बेचते थे तो कहां पर डालते थे एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट में, याद है ना। तो उसी से ही एंट्री बन रही है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मुझे बताओ बेचने पर पैसा आता है तो बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, और ये पैसा कहां की तरफ चार्ज होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया। ठीक है, 2,94,000, 2,94,000। ठीक है, नरेशन जरूर लिख देना, नरेशन लिखना तो इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड एट 2% कमीशन फॉर अ ब्रोकर। समझे, तो कितनी सिंपल क्वेश्चन है।